नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका ऐसे न्यूज चैनल जम्मू कश्मीर में। दर्शकों, जो काफिला आप आर्मी का हमारे पीछे देख रहे हो, ये कोई जंग का ऐलान नहीं हुआ है, ना ही कोई किसी के साथ वार होने जा रही है। दर्शकों, ये काफिला है उन आर्मी के जवानों का जो अभी हाल ही में तवी पुल पे हुए नुकसान को भरपाई करने के लिए एक नया ब्रिज जो है, जो आर्क ब्रिज तैयार किया जा रहा है आर्मी के जवानों के द्वारा। उसकी कुछ झलकियां आपको दिखाते हैं, चलिए हमारे साथ। दर्शकों, जैसा कि आप दृश्यों में ठीक पीछे देख पा रहे हो कि यहाँ पे आर्मी के जो जवान हैं वो अपनी कार्रवाई में लगे हुए हैं। लोहे का जो ब्रिज है वो आम जनता के लिए तैयार किया जा रहा है। एज पॉसिबल जो भी यहाँ पे कंडीशंस होगी वो जितनी जल्दी हो सके ये तैयार जो पुल है वो तैयार किया जा रहा है, ताकि जो जम्मू की पब्लिक इससे प्रभावित हो रही है, जिनका आना जाना यहाँ से प्रभावित हो रहा है, उनको थोड़ा सा रिलीफ मिल सके। ये बड़ा ही अच्छा इनिशिएटिव सरकार द्वारा लिया गया है कि जो इसकी रेख देख जो है वो आर्मी को सौंपी गई है, क्योंकि आर्मी की जो फैकल्टी है, आर्मी की जो स्पीड है, उसको सारा भारत मानता है। तो आज उन्हीं की देखरेख में यहाँ पे एक ब्रिज का निर्माण हो जा रहा है, जो ब्रिज दोनों को कनेक्टिविटी को जोड़ेगा। भगवती नगर से लेके और यहाँ बेली चराना की जो कनेक्टिविटी है वो इसी चौथा पुल यानी कि फोर्थ ब्रिज से होती थी, जो अभी फिलहाल कुछ दिनों के लिए निष्कासित की गई है, क्योंकि हाल ही में आई बाढ़ आपदा से ये पुल जो है वो डैमेज हो गया था। डैमेज होने की वजह से आवाजाही को रोका जा गया था। अब पॉसिबल लग रहा है कि अब ये जो आवाजाही है फिर से निहाल होगी, क्योंकि आर्मी वालों ने इसका इनिशिएटिव लिया है और आर्मी पर्सन जो है वो अपनी कार्रवाई जो है वो पूरी शिद्दत के साथ कर रहे हैं। जैसा कि आप दृश्यों में देख रहे हैं कितनी आर्मी की फोर्स यहाँ पे लगी हुई है और वो इतनी मुस्तैद है अपने काम को लेके कि किसी का कोई इंटरफेरेंस इसमें यूज़ नहीं किया जा रहा है। काफ़ी सारे लोगों की भीड़ यहाँ पे लगी हुई है। काफ़ी सारे आर्मी के ट्रक्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे कि जिन पे ये भर भर के सामान यहाँ पे आ रहा है, और बिना किसी रुकावट के, बिना किसी देरी के कंटिन्यू यहाँ पे जो है वो फीडबैक चल रहा है। जो आर्मी का काम है वो मुस्तैदी से चल रहा है। एक्चुअली यहाँ पे कुछ लोगों का कहना था कि बड़ी दिक्कत हो रही थी, आम जनता को काफ़ी दिक्कत हो रही थी, जिसको लेके ये इनिशिएटिव लिया गया है। और आर्मी के जवानों ने भी फुर्ती दिखाते हुए यहाँ पे बिल्कुल कुछ ही मिनटों में यहाँ पे इस साइड, पहले हम आपको बता दें कि भगवती नगर के उस किनारे पे भी एक पुल का निर्माण कर दिया गया है, जो ऐसा ही एक लोहे का ब्रिज है। और उसके बाद यहाँ सेकंड तरफ जहाँ पे बेली चराना को कनेक्टिविटी होती है भगवती नगर से, उसकी भी यहाँ पे निर्माण जो है वो जोरों शोरों से चल रहा है। जैसा कि आप दृश्यों में देख पा रहे हैं, काफ़ी भीड़ यहाँ पे इकट्ठी हुई है, काफ़ी लोग यहाँ पे आए हुए हैं इस निर्माण को देखने के लिए। और काफ़ी सराहनीय कार्य जो है ये हमारे आर्मी के ऑफिसर्स, हमारे जवान यहाँ पे मिलजुल के कर रहे हैं, ताकि जो आम जनता है, आम पब्लिक है, उनको थोड़ा रिलीफ मिल सके। क्योंकि हमने देखा है कि यहाँ की जो ट्रैफिक थी वो सारी डाइवर्ट कर दी गई है जीवल चौक की तरफ। तो जीवल चौक में आग अगर आपने किसी जगह पे पहुँचना है तो वो 1.5-2 घंटे की ट्रैफिक को क्रॉस करने के बाद ही अपनी मंजिल तक पहुंच पाता है, जो कि काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है आम जनता को। तो आम जनता के रिलीफ के लिए ये इनिशिएटिव लिया गया है, ताकि उनको कोई परेशानी ना हो। क्योंकि अभी हाल ही में स्कूल बंद थे, तो स्कूल को बिल्कुल फिर से खोला जा चुका है और स्कूलों की आवाजाही को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसलिए ये आर्मी का द्वारा ये पुल जो है वो निर्माणाधीन करा जा रहा है। तो जैसा कि आप दृश्यों में देख पा रहे हो, काफ़ी सारे आर्मी के जवान यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और उनकी रिफ्रेशमेंट का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। और जो भी यहाँ पे एक्टिविटी हो रही है उसको पूरे संज्ञान में लिया जा रहा है। उन आर्मी ऑफिसर्स यहाँ पे जो है वो पूरी तरह से मुस्तैद हैं। किसी भी तरह की कोई भी लापरवाही यहाँ पे बरती नहीं जा रही है। यहाँ पे जो आर्मी के ऑफिसर्स हैं वो खुद अपनी देखरेख में यहाँ पे सारा काम करवा रहे हैं, ताकि फिर से कोई ऐसी त्रासदी ना हो जिससे आम पब्लिक को कोई नुकसान हो या किसी तरह का कोई भी डैमेज यहाँ पे हो। तो दर्शकों, ये बहुत ही अच्छी खबर है जम्मू वासियों के लिए कि बहुत ही जल्द जम्मू वासियों के लिए जो बेली चराना से भगवती नगर की कनेक्टिविटी है उसको फिर से बहाल किया जाएगा। कुछ ही घंटों के बाद यहाँ पे आर्मी द्वारा जैसा कि बताया जा रहा है कि कुछ ही घंटों में यहाँ पे पुल का निर्माण जो है वो पूरा हो जाएगा और जो आम पब्लिक है उसके लिए फिर से आवाजाही जो है वो खोल दी जाएगी। तो ये जम्मू वासियों के लिए काफ़ी अच्छी खुशखबरी है। मैं जानता हूँ कि कितना सफ़र कर रही है आम पब्लिक यहाँ पे, क्योंकि डाइवर्जन जो है वो बहुत लंबा है। जो यहाँ से डायरेक्ट कनेक्टिविटी बेली चराना की थी, आज उसको कम से कम 8 किलोमीटर का जो है वो फेर डाल के यहाँ पे फिर से आना पड़ रहा है। तो इस डिस्टेंस को कम करने की कोशिश यहाँ आर्मी के जवानों द्वारा की जा रही है और आर्मी की जवान की जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है, क्योंकि यहाँ पे लोकल जो लोग हैं वो भी काफ़ी इनको हेल्प कर रहे हैं, रिफ्रेशमेंट का पूरा ध्यान रख रहे हैं।
पानी की पूरी सहूलियत दे रहे हैं ताकि इनको कोई परेशानी ना आए और किसी तरह की कोई भी दिक्कत ना आए। आम पब्लिक जो है पूरा कोऑपरेट कर रही है इनके साथ, उनकी काम में कोई भी बाधा नहीं डाल रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी काम है। अगर हम भगवती नगर जाना है वाया एशिया हमें भगवती नगर पहुंचना है तो ये वो ब्रिज जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रिज है। अब हमको दिखाएंगे कि देखो आर्मी के पर्सनल द्वारा यहाँ पे जो पुल को कैसे धकेला जा रहा है, और ये वो प्रतिक्रिया है जब करके पुल को निर्माणधीन किया जाता है और उसके बाद पुल जो है आपकी फैकल्टी में अवेलेबल हो जाएगा। तो दर्शकों, जैसा कि आप देख रहे हो, कम से कम 50 के से अधिक जवान जो हैं वो इस कार्य को अंजाम दे रहे हैं और आर्मी के जवानों द्वारा इस पुल को धकेला जा रहा है और उसकी लास्ट जो डेस्टिनी है जहाँ पे वो टिकना है वहाँ तक उसको पहुँचाया जा रहा है। दर्शकों, बिल्कुल लाइव कवरेज आप देख रहे हो कि आपकी आंखों के सामने कैसे आर्मी के जवान जो है अपनी सेवा में मुस्तैद हैं और किस तरह से वो पुल को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार बिना किसी ब्रेक के वो इस पुल को बनाने की कोशिश कर रहे हैं और ताकि जनता को इसका फ़ायदा जल्दी से जल्द मिल सके, इसलिए वो इतनी जल्दी में यहाँ पे पुल का निर्माण कर रहे हैं। किसी तरह की दिक्कत आम जनता को ना हो, इसलिए ये पुल जल्दी से जल्द यहाँ पे निर्माणाधीन करा जा रहा है। दर्शकों, इस पुल के टूटने से आम जनता को कितना नुकसान हुआ है, आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार सर। जी आदाब जी। क्या नाम है सर आपका? जी मेरा नाम है भट्ट हुसैन और मैं लोकल हूँ। और सर हमें ये बताएं कि इस पुल की टूटने की वजह से आप आम जनता को क्या नुकसान हो रहा है, कि क्योंकि हमने देखा है कि ये पुल की जो लेंथ है कम से कम आधा किलोमीटर की होगी, तो जो डिस्टेंस वो आधा किलोमीटर कवर करते थे आज वो उनको 10 किलोमीटर की कवर करनी पड़ी है। क्या बताना चाहते हैं? आपके माध्यम से मैं ये बताना चाहूँगा कि मैं यहीं पे रहता हूँ। जब 26 को जब फ्लड आया था तो उसके बाद ये बह गया, तो लोगों को आप देखोगे कि मुश्किलात कितनी है कि एक आधे या 1 किलोमीटर का जो सफ़र है वो वहाँ से आके लगभग 5-8 किलोमीटर का बन जाता था। लोग तो काफ़ी सफ़र हो रहे थे, बट हम इंडियन आर्मी का हम उसको सल्यूट करते हैं। ये सिर्फ हमारी जानों का ख्याल नहीं रखते हैं, हमारी इंडियन आर्मी हर किसी मामले में खड़े होते हैं लोगों की सहायता के लिए, लोगों के भला के लिए। और अभी मैं सुन रहा था कि विद इन आवर्स में ये यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा, तो आप देखो कि लोगों को जिनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था अब वो आगे उनको दिक्कत नहीं होगी। और आपके माध्यम से मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलिस्तान हमारा, मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, जय हिंद जय भारत। सर एक चीज़ का हमें और आपसे जानकारी चाहिए कि आम पब्लिक जो यहाँ पे रहती है काफ़ी मुश्किलात हुई है उनको बाढ़ के दिनों में, तो कितनी यहाँ पे डैमेज हुई है वो थोड़ा सा देखो, डैमेज के हिसाब से अगर देखें तो 30 आई थिंक 30 से लेके 40 जो हाउसेस थे वो डैमेज हो गए। बट SDRF टीम थी या पुलिस थी या जो भी यहाँ पे जो लोकल्स थे या वॉलंटियर्स थे, उन्होंने मदद की। पहले पुलिस आई, उन्होंने टाइम पे लोगों को बोला कि उनको यहाँ से रेस्क्यू किया। जानी नुकसान नहीं हुआ बट माली नुकसान बहुत हुआ। सर देखा जाता है कि अमूमन क्या होता है कि ये जो ब्रिज का निर्माण हो रहा है कई महीने, 6 महीने, साल, 5 साल भी लग जाते हैं एक ब्रिज को बनाने में, और उसके बाद भी विफलता आपके सामने है। तो क्या कहना चाहोगे कि इंडियन आर्मी जो इतनी फुर्ती से काम कर रही है उसकी कैसे सराहना करोगे? हम तो कल शायद सोच रहे थे कि ये पुल तो लगभग अभी 1 महीने के बाद ही यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा, इसका काम शुरू हो जाएगा। लेकिन जो ही सुबह हम उठे, हमने देखा कि यहाँ पूरी पलटन फौज की आई हुई है और वो लोगों के शाना बशाना खड़े हैं। वो यही चाहते हैं कि लोग किसी भी तरीके से सफ़र ना हो, और हम उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और सल्यूट करते हैं। हमें अपनी इंडियन आर्मी पे फ़ख्र है था और हमेशा अपनी इंडियन आर्मी पे फ़ख्र रहेगा। धन्यवाद सर। थैंक यू। तो दर्शकों, ये थे आम जनता की राय। जिन लोकल लोगों का कहना है कि हमें काफ़ी यहाँ पे दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि जो डिस्टेंस आधा किलोमीटर में हमें कवर होता था आज वो हमें 7-8 किलोमीटर की रेंज में उसको डिस्टेंस को कवर करना पड़ता है। क्योंकि यहाँ से अगर हम बात करें भगवती नगर आने की, तो बाया एशिया अगर हम जीवल के थ्रू आएंगे तो हमें कम से कम 7-8 किलोमीटर का डिस्टेंस यहाँ पे कवर करना पड़ता है। तो वही ये डिस्टेंस अब चंद मिनटों में, चंद सेकंडों में हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इंडियन आर्मी ने ये इनिशिएटिव लिया है कि आम जनता को परेशान नहीं होना पड़ेगा। उसके लिए वो ये जो ब्रिज है
जो आर्मी के द्वारा बनाया जा रहा है आम जनता के लिए सहूलियत के लिए बनाया जा रहा है, और ये कितनी फुर्ती से बनाया जा रहा है उसकी लाइव कवरेज आपके सामने बिल्कुल दिखाई जा रही है कि किस तरह से इंडियन आर्मी बिना किसी ब्रेक के, बिना किसी थकावट के, एक जज्बे के साथ यहाँ पे पुल का निर्माण कर रही है, ताकि आम जनता को किसी तरह की कोई भी मुश्किलों का सामना ना करना पड़े। तो यही है इंडियन आर्मी, जो हमेशा अपने देश के लिए, अपनी जनता के लिए हमेशा तत्पर रहती है, हमेशा सेवा में आगे रहती है। और इंडियन आर्मी की यही खासियत है कि किसी भी कार्य को करने के लिए वो हमेशा रेडी रहते हैं। तो देखते रहिए हमारे साथ। कैमरामैन कुलदीप के साथ मनोज कुमार को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।